शाहिदा साहब। जनाब स्पीकर, से जो हाइप क्रिएट हुई है और ये हालात जिस तरह बने हैं, जी जी बात तो कीजिए आप। ये खदशात, मैं कहूँगी लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी, जो खदशात जन्म ले रहे हैं। और अभी इस वक्त जब मैं ये डिवीज़न डाइस को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि तरमीम लाने की बात जो हो रही थी, लेकिन नंबर गेम पूरे नहीं हो सके। क्या ये दुरुस्त है? जनाब स्पीकर, हम क्यों यहाँ पे बैठ के अपना, मैं तो यही कहूँगी कि वक्त हमारा ज़ाया हो गया पिछले चंद दिनों से। अगर हम आवाम की फलाह के लिए एक चीज़ लेके आ रहे हैं, बीइंग अ लेजिस्लेचर, हमारा फ़र्ज़ है यहाँ पे कि हम सब उस पर आमीन कहें, एक म्यूचुअल कंसेंसस डेवलप हो और उसका हमें एक फ्रूटफुल नतीजा भी मिले। लेकिन बदकिस्मती से जब कोई भी लेजिस्लेशन इस तरह आती है कि जिसमें हमें ख़दशा होता है कि वो पर्सन स्पेसिफ़िक है, वो टाइम स्पेसिफ़िक है, तो फिर यही नतीजा निकलता है। जनाब स्पीकर, मैं तो यही कहूँगी कि यहाँ पे बैठे हुए जो भी MNAs आते हैं, जो भी मेंबर आते हैं, वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि हम ऐसी कानून साजी करें कि कल वो उनके लिए नुकसानदेह हो या आवाम के लिए नुकसानदेह हो। हम उस पर ज़रूर सैर हासिल गुफ्तगू भी करेंगे और उसके जो दूर रस नताइज होंगे उस पर भी नज़र दौड़ाएंगे। लेकिन फिर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ कि बदकिस्मती है कि ऐसे कवानीन बन जाते हैं, हम ही बनाते हैं और फिर हम ही भुगतते हैं और फिर कोई मदावा भी नहीं कर सकते। अब अगर अल्लाह ने मौका दिया है, हमें इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें एक ऐसा कानून मुरतब करना चाहिए जो कि अक्रॉस द पार्टी हम कह सकें और कल हम सुरखरू हों कि वाकई इसमें सबका फ़ायदा है और यूनानिमस एक चीज़ बन गई है। तो मिस्टर स्पीकर, आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक स्पेशल कमेटी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कहने पे और म्यूचुअल पूरा हाउस ने उसमें कंसेंसस दिया और एक मौका मिला हमें कि इस पे हम गुफ्तगू कर सकें। मैं सेकंड करूँगी नवीद कमर साहब की कि लॉ एंड जस्टिस का ये डोमेन है। मैंने भी क्रिटिसिज्म इस पे किया था, PTI से लीडर ऑफ द अपोजिशन ने भी किया था, गौहर साहब ने भी किया था कि ये कमेटी, ये डोमेन हमारा नहीं है। लेकिन इससे बालातर कि अगर हमें मौका मिला है और हम सर जोड़ के बैठे हैं तो क्यों ना उसे हम एक पॉजिटिव रिज़ल्ट अखज़ कर सकें। हमें वहाँ पे मौका दिया गया, हमें ना नंबर्स का पता था कि कितने तरामीम है, ना हमें कंटेंट का पता था। यहाँ पे फ्लोर ऑफ द हाउस जिस कंटेंट का जिक्र किया, मैं समझती हूँ कोई भी उससे इख्तिलाफ नहीं करेगा। हमारा भी उसूली मौक़िफ़ है, हम लेजिस्लेशन करेंगे, अच्छी लेजिस्लेशन हो तो हम उस पर सिग्नेटरी भी होंगे। लेकिन अगर वो पूरा ड्राफ्ट ऑन बोर्ड पार्लियामेंटेरियन को लिया जाए, चाहे कमेटी में ही क्यों ना हो, और फिर उस पे एक कंसेंसस डेवलप किया जाए और सब अपनी पार्टी अक्रॉस द पार्टी एक म्यूचुअल कंसेंसस से वो एक चीज़ बन जाए, तो मैं समझती हूँ वो ज़्यादा बेहतर है और मौजूदा हालात भी इसका तकाजा करते हैं। लेकिन हमें पता है कि माजी में जब भी कानून साजी हुई है, जजेस की बहाली के नाम पे हुई है, ना कि अदलिया की बहाली पे हुआ है। तो यही खदशा है कि अभी जो ऐसा स्पेसिफिक टाइम कर रहे हैं कि आज ही सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर उसमें हमारे हाथ भी, हम कहते हैं कि हम न रंगे इस चीज़ पे। हमें आप टाइम दें, आप यहाँ पे लेजिस्लेशन लेके आएँ, हमें तरामीम का मौका दें, हमें बोलने का मौका दें, हमें उसको समझने का मौका दें। अगर हम एग्री करते हैं तो हम वोट करेंगे, अगर एग्री नहीं करेंगे तो इख्तिलाफ होगा। लेकिन यहाँ पे जो हाउस है, ये ईवान है, इसका एक तकद्दुस है और उसका बहाल रखना जो है वो सबकी ज़िम्मेदारी है और सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी फिर हुकूमत वक्त भी आती है।
اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم میڈیا کے تھرو ہمیں پتہ چلا تو مختلف بیانات آتے رہے اور وہی ہے کہ پھر یہ خدشات بھی جنم لیتے رہے ہیں۔ یہاں پہ COD کا ذکر ہوا، ہم بھی حمایتی ہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی کوئی دو رائے نہیں ہے، بہت ہی اچھی دستور ایک بنائی گئی تھی اور اس پہ جتنا کام ہو سکا اس کے اچھے رزلٹ بھی نکلے، لیکن جہاں پہ بھی ہم یہاں پہ JUI نے اگر مولانا فضل الرحمان صاحب اور ہماری پارٹی نے حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے بھی جس ترمیم سے اختلاف کیا اس کے نتائج فاٹا کی صورت میں آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم یہاں پہ بیٹھے تو ہم نو کریں گے، وہاں پہ بیٹھے تو ہم یس کریں گے، وہاں پہ بیٹھ کے بھی ہم نے نو کیا، یہاں پہ بیٹھ کے بھی ہم یس کریں گے، لیکن جب ایسی قانون سازی آئے گی جسے ہمیں پتہ چلے کہ واقعی یہ بہتر ہے تو ہم اصولی موقف پہ کل بھی کھڑے تھے نظریات کے ساتھ، آج بھی کھڑے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی آپ کے ساتھ رہیں گے، لیکن یہ کنسنسس تب ڈیویلپ ہوگا جب ہمارے پاس مسودہ آئے گا، ہم اس کو دیکھیں گے، اس کے نتائج دیکھیں گے، اسپیسیفک نہیں ہونا چاہیے، فار آل ہونا چاہیے، تو ہم آمین کہیں گے۔ تھینک یو جی۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب۔